आपके ज़हन में इतना ही सवाल है तो आपको लगता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, पूरी मीडिया के सामने डिस्क्लोज करना चाहिए आम आदमी पार्टी को? में एक वायरस और फैला हुआ है, वो हर्षदेव जी के नाम का है। हर्षदेव जी कहते हैं कि हम लोग आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी में मगरमच्छ गंगा स्नान कर कर भारतीय जनता पार्टी के खामे में चले गए हैं। तो आप कौन से दूध से नहाए हुए थे? आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए आग्रह कर रहे थे, आप भी तो सीधा ड्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के चरण पकड़ने गए थे और उनके साथ आपने मिलकर बलवंत सिंह मनगोटिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा और जाकर उनके चरणों में चले गए। अगर आप बलवंत सिंह मनगोटिया के खिलाफ हर्षदेव जी ने बिल्कुल मनगोटिया जी को षड्यंत्र पहले उन्होंने पैंथर से उनको भगाया, फिर पैंथर के टुकड़े टुकड़े किए, अब जो आम आदमी पार्टी के टुकड़े टुकड़े करेंगे। देव जी ने हमेशा पैंथर्स को तोड़ा है और हर्षदेव सिंह जी तो खुद टूट चुके हैं, उनको तो नजर नहीं आ रहा मैं कौन सी पार्टी में जाऊं। कुछ ही दिनों में वो कहीं ना कहीं देख लेना आम आदमी पार्टी उनको टर्मिनेट कर देगी। उनका अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा मुझे। हर्षदेव जी इस समय परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हम मगरमच्छ की तरह वहां थे और हम लोग अच्छे नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के पांव में जाकर गिरे हैं। अरे माथा टेका है भारतीय जनता पार्टी के माथे मंदिर में। भारतीय जनता पार्टी मंदिर की तरह है, सनातन धर्म की रक्षक है और सनातन जब तक है तब तक भारत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबकी सराहना करते हैं। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, इसे बांटिए मत। हर्षदेव सिंह जी वही 20 बंदे दोबारा ज्वाइनिंग करवाते हैं, ढोल निजारा बनाते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं उधमपुर में। अरे डॉक्टरों को काम करने दो, डॉक्टरों ने आपने एमबीबीएस नहीं की है। अरे हर्षदेव जी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। हमें जो हम सब निकल कर गए हैं वहां से, हम सबको हर्षदेव सिंह जी ये कहते हैं कि हम मगरमच्छ हैं, गंगा स्नान करेंगे। अरे गंगा स्नान आप कीजिए और जाइए शुद्धता के साथ गंगा में गोते लगाइए। अब बड़े भाई हैं, आपको अर्धान प्रदान तो करना हमारा बनता है। ठीक है, आप रहे होंगे शिक्षा मंत्री, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षकों को आपने पढ़ाया भी होगा मुझे लग रहा है। आप खुद अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं, आपको अमेरिका ने पूजा, आपको दिल्ली ने पूजा, दिल्ली के मंत्रियों ने पूजा। अरे भाई बार बार क्यों बता रहे हैं? अब की बार हर्षदेव सिंह जी की जमानत भी जब्त हो जाएगी और अगर कहीं मनगोटिया जी उनके सामने हुए तो मुझे लगता है वोट लेना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। करने में केजरीवाल से बड़ा कोई नहीं है और केजरीवाल एक वायरस हैं देश के लिए। उस समय के साथ साथ आपको पता चल जाएगा और इस वायरस से और कोई एंटीट्यूड है तो प्रधानमंत्री जी और रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतीश शर्मा जी। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, इनकी शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हुई थी, फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, फिर ये आम आदमी पार्टी में गए और आम आदमी पार्टी छोड़कर अब ये फिर भाजपा में गए हैं। ये ज़्यादा हाईलाइट कहाँ से हुए थे, क्या इनका फेमस डायलॉग था, वो भी मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा। इनका था कि अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में एक भी सीट निकालती है तो मैं गधे के ऊपर बैठकर पूरे जम्मू की जो है वो सवारी करूंगा। और हमारे साथ सतीश शर्मा जी है जो कि हाल ही में बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ बोले, फिर बीजेपी में चले गए, भाजपा का दामन थाम लिया आपने। पहले आप बोलते थे कि गधे पर बैठ के घूमूंगा। मित्र देखिए आदित्य जी, गधे को कुछ ज्यादा ही ट्रोल किया गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के समय में ये परेशानी आ रही है, ये आ रही है। उस समय कोरोना महामारी चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सफल नहीं हो पा रही है भारतीय जनता। लेकिन जब मैंने विश्लेषण किया, मैं आम आदमी पार्टी में गया, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखा, ये देश के विरुद्ध हैं। ये नीतियाँ देश में कहीं ना कहीं नुकसान देंगी, जिससे पाकिस्तान अंदर आ सकता है, चीन भी अंदर आ सकता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी में थे तब तो बड़े बड़े नारे देते थे आप, भाजपा लखनपुर से पार, भाजपा यहाँ से पार। लेकिन भाजपा को आपने बोला कि एक भी सीट निकालेगी, गधे पे बैठूंगा। आप बार बार गधे की बात कर रहे हैं, मुझे गधे से कुछ लेन देन नहीं है। विशाख नंदन की बात मैंने की, अब वो गधा कहाँ चले गया? एडिट कर किया गया था, एडिट किया गया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, चलाया आपने और मेरे में हिम्मत थी, मैं इसके बाद इसका उत्तर देने के लिए हर बार आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जब मेरी वो भूल थी, वो मेरे लिए एक सदमा समझ लीजिए ऐसा, और एक सपना समझ लीजिए कि मैं एक सीख थी कि मैं आम आदमी पार्टी में गया। जब आम आदमी पार्टी के लोगों को मैंने देखा, आम आदमी पार्टी कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी हम इससे सहमत नहीं होंगे कि ये पार्टी कभी सत्ता में आ सकती है। ठीक है, दिल्ली में कुछ लोग इसकी गलत नीतियों के झांसे में आ गया, क्योंकि ये विश्लेषण करते हैं,
अरविंद केजरीवाल जी। विश्लेषण करके देखते हैं कौन से लोग टूटे हुए हैं, कौन, और वो समझ लो खरीद फरोख्त करने वाली बात है। फ्री के नारे लगाकर फ्री बिजली, फ्री पानी, मुझे लगता है ये भारत के संविधान में ये नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास, ये चीज। केजरीवाल जी का भी यही नारा है, आत्मनिर्भर भारत। मुझे तो कहीं लिखा नहीं, आप बता दीजिए कब बोला उन्होंने आत्मनिर्भर भारत। शायद उनके इंटरव्यूज नहीं सुने। प्रधानमंत्री जी का जो दावा है, नकल करने में केजरीवाल से बड़ा कोई नहीं है। और केजरीवाल एक वायरस हैं देश के लिए, उस समय के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। और इस वायरस से और कोई एंटीट्यूड है तो प्रधानमंत्री जी और रविंदर रैना जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका इलाज पक्का होगा। अच्छा, मतलब अगर इस वायरस से लड़ना है तो नरेंद्र मोदी जी और रविंद्र रैना जी। कश्मीर में एक वायरस और फैला हुआ है, वो हर्षदेव जी के नाम का है। हर्षदेव जी कहते हैं कि हम लोग आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी में मगरमच्छ गंगा स्नान कर कर भारतीय जनता पार्टी के खामे में चले गए हैं। तो आप कौन से दूध से नहाए हुए थे? आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए आग्रह कर रहे थे। आप भी तो सीधा ड्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के चरण पकड़ने गए थे और उनके साथ आपने मिलकर बलवंत सिंह मनगोटिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा और जाकर उनके चरणों में चले गए। अगर आप बलवंत सिंह मनगोटिया के खिलाफ हर्षदेव जी ने बिल्कुल, क्योंकि पहले बलवंत सिंह मनगोटिया पार्टी में गए, पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद पीछे पीछे चले गए हर्षदेव जी। जब उन्हें सफलता नहीं हुआ, जो मान लीजिए उनके फिल्टर में नहीं पास हुए, फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं कैसे उनके फिल्टर में पास हो जाते हैं, वही हर्षदेव सिंह वहां आ जाते हैं। तो मनगोटिया जी को उन्होंने टर्मिनेट करवाने की कोशिश की, जबकि उनकी बेसिक मेंबरशिप भी वहां नहीं थी। केवल मनगोटिया दिल्ली में गए थे, उनकी बातें हुई थी, विचार हुए थे, लेकिन कभी मनगोटिया जी को आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी डिबेट में आपने देखा, कहीं किसी उनके बड़े कार्य में देखा? हाँ, मनगोटिया जी को षड्यंत्र, पहले उन्होंने पैंथर से उनको भगाया, फिर पैंथर के टुकड़े टुकड़े किए, अब जो आम आदमी पार्टी के टुकड़े टुकड़े करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी में मैंने कल ही इंटरव्यू किया हरदेव सिंह जी का, वो तो खुश हैं, वो तो ज्वाइनिंग लगातार कर रहे हैं। उनके अंदर से गुदगुदी हो रही है कि 10वीं वाले 12वीं बोलते हैं, मैं शिक्षा मंत्री था जब, तो आपने तो 10वीं 12वीं वालों को टीचर बनाया। कोई एक पोस्ट ग्रेजुएट बता दीजिए, कोई एमए वाला बता दीजिए जिसको आपने लगाया हो, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। अपने मुंह से खुद मियां मिट्ठू बनते हैं, अर्धान प्रधान है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो बात करूंगा। कोई भी नेता, अगर आप बड़े नेता है, छोटा नेता मैं भी हूं, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं। लेकिन अभी आपने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो इनको क्लास देंगे रविंद्र रैना को और अमित शाह जी को, कि कैसे राजनीति की जाती है। देखिए, मैंने फिर से बोला, बार बार पीछे आ रहे हैं, मेरी भूल थी। रविंद्र रैना एक तो आपने भाजपा में ज्वाइन करने के बाद बोला जम्मू कश्मीर, देखिए जब मैं परेशान था, मुझे लगा शायद भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता, आप मुझे बताइए, 133 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्स जैसी 2 वैक्सीन भारत के अंदर निर्माण हुआ पहली बार 70 सालों में। भारत ने एक ऐसी औषधि बनाई जिसमें विश्व भी पीछे हट चुके थे, विश्व के सभी देश। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 133 करोड़ भारतीयों को अपने घर में औषधि मिली। क्या इस औषधि से लोगों को फायदा नहीं हुआ? गरीब लोगों को अनाज दिया जा रहा है और वो उसमें एक दायरा रखकर दिया जाता है। यहाँ पर फ्री की स्कीमें नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री जी चाहें तो कभी भी फ्री की बातें कर सकते हैं। मुझे आप बात पूरी करने दीजिए। हर्षदेव जी ने हमेशा पैंथर्स को तोड़ा है और हर्षदेव सिंह जी तो खुद टूट चुके हैं, उनको तो नजर नहीं आ रहा मैं कौन सी पार्टी में जाऊं। कुछ ही दिनों में वो कहीं ना कहीं देख लेना, आम आदमी पार्टी उनको टर्मिनेट कर देगी। उनका अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा मुझे। हर्षदेव जी इस समय परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हम मगरमच्छ की तरह वहां थे और हम लोग अच्छे नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के पांव में जाकर गिरे हैं। अरे माथा टेका है भारतीय जनता पार्टी के माथे मंदिर में। भारतीय जनता पार्टी मंदिर की तरह है, सनातन धर्म की रक्षक है और सनातन जब तक है तब तक भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबकी सराहना करते हैं। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, इसे बांटिए मत। हर्षदेव सिंह जी वही 20 बंदे दोबारा ज्वाइनिंग करवाते हैं, ढोल निजारा बनाते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं उधमपुर में। अरे डॉक्टरों को काम करने दो। डॉक्टरों ने आपने एमबीबीएस नहीं की है। लोगों का एक सवाल है कि आप हमेशा हरदेव सिंह जी को टारगेट क्यों कर रहे हो? अरे आपको क्या लगता है कि आप इतने बड़े नेता बन चुके हो कि आप एक सीनियर नेता को जो है वो टारगेट कर रहे हैं? नेता ऊपर से पैदा होते हैं, सभी नेता माता के गर्भ से पैदा होते हैं। आपको राजनीति में शायद काफी कम साल हुए होंगे जितने हर्षदेव सिंह जी को हो गए। किसने कहा आपको? मैं 25 वर्षों से राजनीति में हूँ। 2004 में भी मैंने चुनाव लड़ा,
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंडिपेंडेंट, फिर मैंने बाद में भी लड़ा। अब जो आगे चुनाव होंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा या नहीं करूंगा मेरे पर निर्भर करता है। हमेशा हर्षदेव जी को टारगेट क्यों किया जाता है? अरे हर्षदेव जी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। हमें जो हम सब निकल कर गए हैं वहां से, हम सबको हर्षदेव सिंह जी ये कहते हैं कि हम मगरमच्छ हैं, गंगा स्नान करेंगे। अरे गंगा स्नान आप कीजिए और जाइए शुद्धता के साथ गंगा में गोते लगाइए। अब बड़े भाई हैं, आपको आदान प्रदान तो करना हमारा बनता है। ठीक है, आप रहे होंगे शिक्षा मंत्री, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षकों को आपने पढ़ाया भी होगा मुझे लग रहा है। आप खुद अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं, आपको अमेरिका ने पूजा, आपको दिल्ली ने पूजा, दिल्ली के मंत्रियों ने पूजा। अरे भाई बार बार क्यों बता रहे हैं? अब की बार हर्षदेव सिंह जी की जमानत भी जब्त हो जाएगी और अगर कहीं मनगोटिया जी उनके सामने हुए तो मुझे लगता है वोट लेना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आम आदमी पार्टी में थे तो क्या हर्षदेव जी के साथ आपकी लगती थी? मेरी क्यों लगेगी उनके साथ? क्योंकि आप बार बार उनको टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई उन्होंने खुद जम्मू बुलेटिन के न्यूज से ऐश लड़की थी, वो रिपोर्टर थी, हमारी बहन बच्ची, उनके माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से उनको बताया गया आप भी इसमें एडिट करके बता दीजिए। उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हर्षदेव जी से मेरी ये आदान प्रदान है, देश में यह वाद विवाद संवाद तो होता ही रहता है, मैं तो उत्तर दे रहा हूं उनको, दे मेरे प्रश्नों का उत्तर। क्या आम आदमी पार्टी में आज जब आप गए स्टेट सेंटिनल के माध्यम से आपने अगर आपके जहन में इतने ही सवाल है तो आपको लगता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, पूरी मीडिया के सामने डिस्क्लोज करना चाहिए आम आदमी पार्टी को? किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? एक एक चैनल के माध्यम से बताएंगे, सबको बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, जिस तरह से वो प्रहार करेंगे उनके उत्तर देंगे। वाद विवाद संवाद होते रहते हैं। आप पर प्रहार किया जा रहा है, आप पर प्रहार किया जा रहा है। आप मुझे बताएं पत्रकार छोटा बड़ा होता है? आप मुझे बताएं पत्रकार छोटा बड़ा होता है? कोई चैनल, अगर किसी के चैनल के व्यूज ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा, जिसके कम होंगे छोटा होगा। कोई भी नेता छोटा बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों के आधार पर सबको फल मिलेगा। जिस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल हर्षदेव सिंह जी ने किया है उसी प्रकार का उनको जवाब दिया है। आइए मारिए, मुझे देता हूं मैं आपको निमंत्रण। बहुत गुस्सा है आप में, निकालिए। किसको दे रहे हैं निमंत्रण? हर्षदेव सिंह को। बहुत गुस्से में आते हैं, गाली गलौज करते, करिए। आप पढ़े लिखे नेता हैं, आपने शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और आप पैंथर पार्टी को टुकड़े टुकड़े करने गए, अब आम आदमी पार्टी में गए हैं। अब कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा आपको, आम आदमी पार्टी छुन्ने है। और इसको जैसे आपने पैंथर्स का पतन किया था, इसी तरह आम आदमी पार्टी का पतन जम्मू कश्मीर से होगा और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी समाप्त होगी। इसका कारण हर्षदेव सिंह बने। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर्षदेव सिंह जी ने जो है वो पैंथर पार्टी को भी तोड़ा और अब आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश जो है वो हर्षदेव सिंह जी की तरफ से की जा रही है। और इनका साफ तौर पे निमंत्रण है हर्षदेव सिंह जी को कि आइए मुझे मारिए, मैं रेडी हूँ मार खाने के लिए। करिए, जो करना है करिए। आप मगरमच्छ कहेंगे, गंगा स्नान कहेंगे और हम चुप रहेंगे। आपको मैं कहता हूं आप बिल्कुल षड्यंत्रकारी नेता हैं, क्योंकि बलवंत सिंह मनगोटिया को भी आपने ही टारगेट किया था। और आप कहते हैं कि अन्न छोड़ दिया, मांस, एक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर मांस चल रहा है, वहां पर हड्डियां मिल रही हैं। आप इतना विश्लेषण कर रहे हैं कि लोगों के घर के इर्द गिर्द हड्डियां देखने चले जाते हैं। अरे भाई सोच समझ गए, बड़े नेता हैं। और बाकी मेरी बातों का बुरा मत कीजिए, मेरी तरफ से आपको प्रणाम। सोच समझ कर विश्लेषण कीजिए, सोच समझ कर बातों करिए। मुझे लगता है आपकी कुंडली में शनि की ढैया चल चुकी है और आपकी कुंडली में अब सरस्वती भी जो है शुरू हो चुकी है और शनि की महादशा भी, और ये उल्टी कुंडली आपकी शुरू हो चुकी है। और आने वाले दिनों में आप कहीं ना कहीं बड़े मतों से हारेंगे और कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, मेरी पर्सनल राय है। अब नए नेताओं को मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी में भी अच्छे नेता आगे आ सकते थे, लेकिन आपकी वजह से कुछ नेताओं को वहां पर जय श्री राम कहना पड़ा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी। आपको कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें।